गाइस एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिए बेटा। एनपीओ टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आज सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन के अंदर में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है ऑन 31 मार्च 19, यानी पिछले पीरियड की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी वो इस पीरियड की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। बरोबर है क्या? और करंट पीरियड कौन सा है, 1920। करंट पीरियड कौन सा है, 1920। उसका रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है और आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, राइट। करंट पीरियड हमारा कौन सा है, ये है मेरा करंट ईयर 1920। और आपको ये दो आइटम क्वेश्चन में दे दिए, इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट दिए। एडजस्टमेंट बुक का है, फर्नीचर का है, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन एंड पोस्टेज स्टैम्प। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट था मैंने उन सभी पे टिक लगा दिया, राइट। तो एनपीओ का जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान देना, एनपीओ का जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा मुन्ना, आ जाओ। सो उस समय हमने क्या करना है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, हमने क्वेश्चन रीड करना है, जो जो एडजस्टमेंट दी उसको स्टार मार्क लगा देना है, राइट। और सेकेंड स्टेप, जो भी हमें बनाने के लिए बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट या बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट बना लेना। आ जाओ, चलो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, मुन्ना अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। सो लिखो, है ना, जो भी लाइब्रेरी का नाम है, अंबा जोगई की लाइब्रेरी है, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद ऐसा लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लिखो बेटा फटाफट से, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, आ जाओ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20, बराबर, लाइबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड। ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ मेरे साथ साथ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मैंने बना लिया, बराबर। दो चीज बनाने के लिए बोली थी, फॉर्मेट बना लिया, एडजस्टमेंट को स्टार मार्क लगा दिया। चलो कहां से स्टार्ट करूं, रिसीट साइड से स्टार्ट करता हूं, आ जाऊंगा। चलो क्वेश्चन है सभी के पास में, चेक करो एक बार। रिसीट में, रिसीट पेमेंट के रिसीट में ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश का और बैंक का। ये ओपनिंग बैलेंस मेरे किसी काम का है क्या, क्योंकि मैं तो बैलेंस शीट बना रहा हूं इस पीरियड के एंडिंग में, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं इस पीरियड के एंडिंग में। और ये बैलेंस कौन सा दिया है, ओपनिंग बैलेंस। जनरली ओपनिंग बैलेंस हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज करते हैं, बट इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें रेडीमेड दी है। चेक कर लो, 7,000, 4,000, 7,000 और 40,000, ये बैलेंस दिख रहे हैं क्या? यस। जनरली हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस का यूज करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट हमें रेडीमेड दिया हुआ है, राइट। आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना बेटा। तो ये मेरे किसी काम के नहीं है दोनों आइटम। मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000, बरोबर है। सब्सक्रिप्शन पे कुछ तो एडजस्टमेंट थी। आगे क्या दिया है सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में, लाइब्रेरी है 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच। ओ वाओ, हमारा सारा काम आसान कर दिया। स्ट्रेट वे हमें बता दिया कि इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट आने वाला है। 2,000 मेंबर्स है और हर एक से कितना सब्सक्रिप्शन लेना है, 100 रुपीज ईच, यानी कितना हो गया बेटा, 2 लाख। सर वो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो ना, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, और यहां पे अगर मिला होगा तो बाय रिसीट एंड पेमेंट टू बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे इनकम एक्सपेंडिचर का पहले ही आ गया, कितने हैं बेटा मेंबर्स, 2,000 इंटू हर एक मेंबर से कितना लेना है, 100 रुपए। सो 2 लाख रुपीस आ जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर में। सर आज तक कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं आया, क्योंकि आज तक कोई भी क्वेश्चन में हमें पता नहीं था टोटल मेंबर्स कितने हैं और हर एक से कितना सब्सक्रिप्शन का इनकम लेना है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में तो हम लोग इनकम जो स्प्रेड में ड्यू हो रहा है वही लेते हैं ना, फिर वो इनकम मिलो ना मिलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो भी इनकम स्प्रेड में ड्यू हो रही है वो सारी ले लो। 2000 मेंबर से 100 रुपए लेना है तो 2 लाख ले ली, यहाँ पे ड्यू कर दिया। सो इनकम में आ जाएगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में 2 लाख। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा 2 लाख बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपीस। डन, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ध्यान दे दो, और सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या बोला है, मेंबर से मिला है 1,80,000, लिख दो रिसीव्ड 1,80,000 दिया हुआ है ये तो क्वेश्चन में, जी माने गिवन, देखो नीचे जी लिखा ब्रैकेट में। रिसीट के अंदर में है ना हमारा सब्सक्रिप्शन, सीक्वेंस हमारा क्या है, रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड से मैंने स्टार्ट किया। पहले 2 आइटम कैश और बैंक का हमें कोई काम नहीं था इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। उनका कब काम रहता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त। आगे देखो और क्या दिया है, एंट्रेंस फी है 30,000। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बारे में और कहीं कोई एडजस्टमेंट है क्या, नो, पूरा क्वेश्चन देख लिया, बस एक ही एडजस्टमेंट था, ये ओपनिंग एडवांस कुछ बोला नहीं है, बोला है क्या चेक कर लो सब्सक्रिप्शन के बारे में, सब्सक्रिप्शन 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 पहले चेक कर लो, रिसीट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन बस इतना ही दिया हुआ है, एडजस्टमेंट के अंदर में भी सब्सक्रिप्शन का बस इतना ही एडजस्टमेंट है, फोर्थ वाला। और बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ दिया है क्या, देखना जरा, फर्नीचर, बुक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फंड, ओ हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। पिछले पीरियड के एंडिंग में, ये पिछले पीरियड के एंडिंग की बैलेंस शीट है ना, मतलब इस पीरियड की ओपनिंग की बैलेंस शीट है, पिछले पीरियड के एंडिंग में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था, सो इस पीरियड के ओपनिंग में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 3,000, सो ओपनिंग एडवांस लिख दो 3,000। और सब्सक्रिप्शन के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, चलो निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, 2 लाख और ये 183 में से 2 लाख चले गए, बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया, तो ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं तो जीरो, क्लोजिंग एडवांस के बारे में, राइट। सो ये आया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये चला गया रिसीट पेमेंट में, ये चला गया इनकम एक्सपेंडिचर में, और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी आना बाकी, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। लिख दो बैलेंस शीट के असेट साइड में 17,000 आना बाकी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000, वर्किंग नोट नंबर 1, डन, लिखा बेटा सभी ने। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, एंट्रेंस फी, यस इस पे भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है बेटा, एंट्रेंस फी पे देखो तो 30,000 रिसीव हुआ है और एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है 50% ऑफ द एंट्रेंस फी एंड वोल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फी शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, आ जाओ एंट्रेंस फी कैपिटलाइज कर लेते। कितनी एंट्रेंस फी है देखना जरा, 30,000 एंट्रेंस फी मिला है ना, तो बाय एंट्रेंस फी, इनकम है मेरे लिए एंट्रेंस फी, लेकिन इन्होंने बोला उस इनकम में से 50% कैपिटलाइज करना है, यानी 15,000, तो मेरे लिए इनकम कितना जाएगा आउटर कॉलम में 15,000, और बचा हुआ एंट्रेंस फी कैपिटलाइज यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लो। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे दिए मैंने, देखो सिंपल है। अगर वो कैपिटलाइज वाला एडजस्टमेंट नहीं होता तो पूरा का पूरा 30,000 एंट्रेंस फी में इनकम के आउटर कॉलम में लिख देता, बट इन्होंने बोला एंट्रेंस फी मिला तो है 30,000, लेकिन उसमें का आधा 50% हमें कैपिटलाइज करना है, लेकिन उसमें का 50% हमें क्या करना है बेटा, कैपिटलाइज करना है। सो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंट्रेंस फी कैपिटलाइज। उसके बाद एंट्रेंस फी के बाद क्या दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कुछ बोला नहीं इसके बारे में, तो 2,000 डाल देता हूं इनकम साइड में, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। उसके बाद हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000 इनकम है ना हमारा, हमने किसी को भाड़े से दिया होगा लेक्चर हॉल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कुछ बोला नहीं है इसके बारे में, कुछ बोला है क्या, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कहीं कुछ दिया है तो बता दो, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, बुक्स, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट,
कुछ भी नहीं, बस इतना ही बोला, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डाल दो इनकम में, बाय इंटरेस्ट 5000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लाइफ मेंबरशिप फी पे एडजस्टमेंट है, पूरा का पूरा लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज करना है, लिख दो लाइबिलिटी साइड में 10,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000, पूरा का पूरा मैंने कैपिटलाइज कर दिया, बरोबर है क्या? उसके बाद आ जाओ आगे, रिसीट साइड खत्म, पेमेंट साइड में सैलरी कुछ बोला नहीं है, एक्सपेंस में लिख दो फटाफट से, सैलरी कितना है 24,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो ना खर्चे में, एडजस्टमेंट होती तो मैं अकाउंट बना लेता उसका, एडजस्टमेंट अगर होती तो मैं उसका अकाउंट बना लेता। उसके बाद परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, इस पे एडजस्टमेंट है, क्या दिया बेटा देखना जरा, ओपनिंग बैलेंस भी है मेरे पास, परचेस भी किया, ओपनिंग बैलेंस कितना है 500, परचेस की कितने की है 1500 के, और एडजस्टमेंट है अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प बचे 200 के, तो बना लो वर्किंग नोट नंबर 2 पोस्टेज स्टैम्प, आपके बैलेंस शीट के बाद बनाना है सारी वर्किंग नोट। ओपनिंग बैलेंस कितना था, असेट है मेरे लिए, ओपनिंग बैलेंस लिखो पोस्टेज स्टैम्प का 500 रुपीज, परचेस कितने के किए 1500 रुपीज के, तो रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट पेमेंट के क्रेडिट साइड में है ना, और अनयूज कितने क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 200 रुपए, बरोबर है क्या? बोलो बैलेंसिंग फिगर बाय, खर्चे कितने हो गए पोस्टेज स्टैम्प, खर्चा हो गया मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, कितना खर्चा हो गया 1800, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग बैलेंस, और ये जाएगा एक्सपेंस साइड में, कितना खर्चा हो गया वो लिख दिया मैंने, और जो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा असेट में लिख दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपए। तो बाय पोस्टेज इधर इधर एक्सपेंस में टू पोस्टेज स्टैम्प 1800, और बैलेंस शीट के असेट में पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास कितने का 200 का। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी यहां तक, वरना चले आगे। उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प के बाद है बुक्स परचेस किया था बेटा इन्होंने कितने की 1 लाख रुपीस की, इस पे एडजस्टमेंट है, पुरानी वाली बुक्स थी क्या कुछ, पुरानी वाली बुक्स थी 6,50,500 की, नई और बुक्स परचेस किया 1 लाख की, और बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, डिप्रिसिएशन ऑन बुक 10%, बना लो बुक्स का अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3, बुक्स असेट है, ओपनिंग बैलेंस कितने का था 6,50,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, परचेस और कितने की किया बुक्स टू बैंक, यहां पे बैंक मतलब रिसीट पेमेंट, कितने की परचेस किया 1 लाख, और हमें और क्या बोला है बुक्स बेचा तो नहीं ना कहीं पे, नो बस इतना ही है, बुक्स परचेस किया 1 अक्टूबर को, और बुक के ऊपर डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम, निकालो डिप्रिसिएशन, बुक के नीचे लिखो वर्किंग नोट 4। अब मेरे पास टोटल बुक्स कितना है, पुराना वाला है 6,50,500, इसके ऊपर पूरा ले लेंगे 10%, यानी 65,050 रुपीज, और जो नए बुक्स मैंने परचेस किए 1 लाख के, इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन आएगा अभी बताता हूं। 1 लाख के बुक कब खरीदे 1 अक्टूबर 19 को, तो अक्टूबर 19 से लेके ईयर एंड डेट तक कौन सी कितने महीने हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने, तो नए वाले बुक्स के ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, तो इंटू 6 महीने का 5%, 5,000, एक साल का 10%, तो 6 महीने का 5% ना, राइट, एक साल का 10% है तो 6 महीने का कितना हुआ 5%, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 70,050 रुपीज, टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 70,050 बुक्स के ऊपर। सो आ जाओ बुक्स का डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस में जाएगा,
70,050 और बचा कितना बैलेंस निकाल लो, बैलेंस कैरीड डाउन निकालो बेटा, कितना आ रहा है फटाफट से बता दो बुक्स का बैलेंस, बोलो करो कैलकुलेट। टोटल कितने की बुक्स थे बेटा? 7,50,500। बैलेंसिंग फिगर निकालो बुक्स अकाउंट का। ओके 6,70,80 ये 500 एज इट इज 6,80,500 बरोबर है क्या? चेक कर लेना एक बार। 65,000 50 और 5,000 70,050 6,80,450 ना, 450 आएगा राइट। चेक करो बेटा एक बार। ओके सानिया देख रहे मुन्ना? डन, आ जाओ। अब ये लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट में और ये खर्चा है तो कहां लिखेंगे? एक्सपेंस में। ये भी अकाउंट क्लोज लिखो। बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस 680,450 और डिप्रिसिएशन 70,050। और बुक्स 6,80,450 बराबर है। कहां से आया? वर्किंग नोट से राइट। उसके बाद नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए थे। अभी कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है देखो तो, हाँ पिछले पीरियड के ही दिख रहे हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से है? पिछले पीरियड के। तो बताओ इस पीरियड में आएगा क्या? ये पिछले पीरियड का है ना, रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड। देखो यकीन नहीं आता है तो पिछले पीरियड के एंडिंग में एक्सपेंसेस देना बाकी था, लायबिलिटी थी, वो अभी पे कर दिया, खत्म। इस पीरियड के इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट 50,000 कहा लिखेंगे इन्वेस्टमेंट? बरोबर है। उसके बाद फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है 30,000 का फर्नीचर है, लिखो फर्नीचर अकाउंट अगला वर्किंग नोट। बोलो बेटा। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 50,000। फर्नीचर परचेस किया हमने 30,000 का 1 जुलाई को। टू रिसीट एंड पेमेंट दिया है ना, पेमेंट साइड में फर्नीचर के लिए पेमेंट किया। कब परचेस किया? 1 जुलाई को। और फर्नीचर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है 8.5% पर एनम। आ जाओ। तो ये वाले फर्नीचर पे कितने का डिप्रिसिएशन आएगा? पुराने वाले फर्नीचर पे 50,000 इंटू पूरा 8.5%, और नया वाला जो फर्नीचर है 30,000 का, देखो ये वाला, ये कब लिया हमने? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 9 मंथ है, तो उसके ऊपर 9 मंथ का आएगा इंटू 8.5% इंटू 9/12। निकालो बेटा फटाफट से। कितना आ रहा है बता दो? 30,000 के ऊपर करो कैलकुलेट। देखो 1900 2000 के आसपास का ही आना चाहिए।
1913 बरोबर है। ओके, तो ये तो ओरल है, ये 4250। बता दो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। करो ना, 80,000 में से दोनों फिगर माइनस कर दो। 73,737, 837, 73,837 ये जाएगा बैलेंस शीट में और ये दोनों जाएंगे एक्सपेंस में, राइट। चल बता दो दोनों की टोटल कितनी हो रही है। तो इन दोनों की टोटल 6163 और 73,837। 6163 बरोबर है क्या, और 73,837। डन, लिखो फटाफट से। फर्नीचर भी लिख दिया। नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग स्टेशनरी रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6,000 18,000 लिख दो खर्चे में डायरेक्टली, पेमेंट है ना। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, टू रेंट 18,000, 18,000 ही है ना, लिख दिया। क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो। ये क्लोजिंग बैलेंस है ना कैश और बैंक का, 9,500 और 43। कैश बैंक बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, और अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके दो इफेक्ट। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट देखो, उसमें कुछ बचा है क्या, लिख लो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 7,000, ओके, बस इतना ही दिया है, लिख दो। और कुछ बचा है क्या पुराने बैलेंस शीट का। कैपिटल फंड 750, कैपिटल फंड 7,50,000 और इन्वेस्टमेंट 7,000, राइट। पुरानी बैलेंस शीट खत्म, रिसीट पेमेंट खत्म। अब किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मेरे को पहले पूछो, सिंपल है। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। क्या करना है अब आपने, सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, बरोबर है। और जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा, सरप्लस आए तो इसमें ऐड करना है और बैलेंस शीट की टोटल करना है। ये आपका अभी का होमवर्क, फटाफट से करो, तुरंत, अभी के अभी, राइट। डन। एनीबडी इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा, प्लीज। कौन सा आइटम मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा। क्वेश्चन के अंदर में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया था, रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट की मदद से आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। मैंने रिसीट साइड के एक एक आइटम इनकम साइड में लिखते गया, या फिर उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट होगी तो मैंने उसके लिए अकाउंट बना दिया। पेमेंट साइड का आइटम में एक्सपेंस में लिखते गया अगर खर्चा है तो, और उस पर अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो मैं उसका अकाउंट बनाते गया, राइट। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, सिंपल है, पक्की बात, ऑल सेट। किया बेटा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपने अभी ट्राई करना है।
राइट? क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है।